संसद सत्र के दौरान साझा रणनीति तैयार करना बताया जा रहा है। इस डिनर में सरकार के विधायी एजेंडे, सेशन की प्राथमिकताओं और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर खूब बरसे। बिहार में एसआईआर पर सवाल खड़े करने को लेकर शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो त्रुटि हुई थी उनमें कुछ मतदाताओं ने आवेदन में खुद गलत सूचना दी थी। रंजू देवी से तो कांग्रेस ने खुद झूठ बोलने को कहा था, जिसके आधार पर राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। बिहार में विपक्ष की हार नेतृत्व के कारण हुई, मतदाता सूची के कारण नहीं। इन्होंने पूरे बिहार में यात्रा निकाले, फिर भी हार गए और एनडीए 2/3 बहुमत के साथ चुनाव जीता। चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं, ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए, वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं, पूछने वाला नहीं है। भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे एक दिन। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीते। मान्यवर, ये जो नई परंपरा शुरू हुई कि देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो, ये हमारे लोकतंत्र का भला नहीं करेगा। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया, ऐसा आरोप हुआ। तो रंजू देवी ने यही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहने पर मैंने गलत जानकारी दी थी। बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जहां चुनाव सुधार पर हुई चर्चा ने माहौल गर्मा दिया। लोकसभा में विपक्ष ने कई सवाल उठाए, जिनका गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दिया, लेकिन बहस के बीच हंगामा भी हुआ और मामला इतना बढ़ा कि विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। आखिर क्या क्या हुआ सदन के भीतर, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन लोकसभा में एसआईआर पर बहस हुई। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। राहुल गांधी ने अमित शाह को फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट की चुनौती दी, जिस पर अमित शाह ने कहा कि आपकी मुंसिफगिरी से सदन नहीं चलेगा, मेरे भाषण का क्रम कोई और तय नहीं करेगा। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अमित शाह ने राहुल गांधी सहित विपक्ष के एक आरोपों का जवाब दिया। अमित शाह ने बताया कि कैसे बिहार चुनाव के कुछ मतदाताओं के मतदान पहचान पत्र में गलती को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन जिसके उदाहरण दिए खुद उन लोगों ने इनकी पोल खोल दी। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई, इसके कारण उम्र 124 बार साल छपी थी। अब इसके आधार पर मतदाता सूची पर प्रश्न कर दिए। सुबोध कुमार नवादा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक राजनीतिक दल के बीएलए है, इनका नाम कभी आया ही नहीं, वो भी सच नहीं निकला। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया। चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष की डिमांड है कि मतदाता सूची ठीक हो, यही काम तो चुनाव आयोग कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि ये गलत है कि देश के अंदर चुनाव ना जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करे।
ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीते। मान्यवर, ये जो नई परंपरा शुरू की कि देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची से नहीं बल्कि अपने नेतृत्व की वजह से हारी है। बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 साल बताई गई, 34 साल की है, इसको 124 साल बताया गया। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन जब चर्चा शुरू हुई और अमित शाह ने एक एक सवाल का जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सियासत में एक बार फिर राहुल गांधी के विदेश दौरे ने तूफान खड़ा कर दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी जाने वाले हैं। बीजेपी से एलओपी का पर्यटन बता रही है तो कांग्रेस से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व बता रही है। राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में सियासी पारा हाई है। बीजेपी इसे एलओपी का पर्यटन यात्रा बता रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने विदेश दौरे को लेकर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने अपने जर्मनी दौरे को लेकर कहा कि क्या नेता प्रतिपक्ष विदेश नहीं जा सकता है? एलओपी के रूप में विदेश में अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। मेरी यात्रा पहले से तय थी, लेकिन संसद सत्र की घोषणा बाद में हुई थी। बता दें कि राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर रह सकते हैं। इधर राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी हमलावर है। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के एक कार्टून का फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। राहुल गांधी फिर से चले विदेश, विदेश नायक तो है ही और एलओपी का मतलब भी बना दिया है, लीडर ऑफ पर्यटन, इसलिए विदेश चले। 19 दिसंबर तक पार्लियामेंट का सत्र है, पर उससे पहले ही 15 से 20 दिसंबर के बीच राहुल गांधी जर्मनी जाएंगे। कुछ कारण तो बता ही देंगे, पर उनका दिल विदेश में ही लगता है। इसीलिए बिहार चुनाव भी थे, तब कभी जंगल सफारी में, कभी विदेश थे और बार बार वो विदेश में ही जाते हैं। उनका तो वेकेशन मोड परमानेंट है, वर्क मोड कहाँ रहता है। एनीवे, जब चुनाव हारते हैं तब बोलते हैं हम चुनाव क्यों हारे। उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि you know that person has no substance, that person has no strength of character, so I have nothing to say. उधर कांग्रेस भी राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाने पर बीजेपी को घेरा है। Modi ji spent almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? इंडिगो क्राइसिस रहा, लाखों यात्री परेशान हुए, हजार फ्लाइटें कैंसिल हुई। सरकार उन सब पर चर्चा कराने के बजाय दूसरे विषयों पर चर्चा कराने के लिए तैयार होती है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो भाजपा के लिए मुद्दा नहीं है। भाजपा के लिए मुद्दा यह है कि राहुल गांधी जी किसी सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए विदेश क्यों जा रहे हैं। तो मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री बाहर क्यों जा रहे हैं? सत्र छोड़ करके बीच सत्र में प्रधानमंत्री विदेश क्यों जा रहे हैं? दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री भी इसी दौरान विदेश जाने वाले हैं और बीते कुछ सालों में कई बार पीएम मोदी संसद सत्र के दौरान जब विदेश दौरे पर गए हैं तब विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन अब जब राहुल गांधी जा रहे हैं तो बीजेपी उसी हथियार का इस्तेमाल कर पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात देश में चल रहे इंडिगो क्राइसिस की करेंगे। पटना एयरपोर्ट से आज भी 7 जोड़ी आने और जाने वाली फ्लाइट रद्द है। विदेश जाने वाले यात्री सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। कुवैत जाने वाले राजेश भी पिछले 5 दिन से पटना में फंसे हैं और 7 दिसंबर से ही टिकट रद्द कराते कराते अब जाकर उन्हें टिकट मिल पाया है। राजेश ने इंडिगो पर गुस्सा जाहिर किया है। इंडिगो क्राइसिस का आज 10वां दिन है। लगातार जो स्थिति है
जो विमानों के रद्द होने का सिलसिला है वो पूरे देश में जारी है। वहीं पटना एयरपोर्ट से भी लगातार जो विमानें हैं वो लगातार अभी भी रद्द हो रही हैं। आज की बात करें तो आज भी 8 से 9 विमान जो हैं वो रद्द हैं। आने जाने के विमान पूरी तरह से रद्द हैं। दिल्ली की विमान दिल्ली जाने वाली विमान काफ़ी हद तक काफ़ी संख्या में रद्द है। इसके अलावा बेंगलुरु हैदराबाद के विमान भी रद्द हैं। तो लगातार जो परेशानियां हैं वो इंडिगो के जो यात्री हैं उनकी कम नहीं हो रही है। काफ़ी मतलब फंसे हुए हैं, होटल में ठहरे हुए हैं और 4 दिन से यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है। मतलब मैंने और भी एयरलाइंस के लिए ट्राई किया था कि मैं किसी तरह से दिल्ली या बॉम्बे चला जाऊं, तो किसी भी फ्लाइट में किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। कोई इवन मैंने ट्रेन से भी कोशिश किया था कि मैं दिल्ली या मुंबई के लिए हाँ, क्यों हम इनके हाथ में इतना बड़ा बागडोर दिए हैं कि हमको सरकार की तरफ से कार्रवाई बिल्कुल सरकार के तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर जो है सरकार को अल्टरनेट भी अरेंजमेंट रखना चाहिए ताकि हम इंडिगो पे ही अब हमको लग रहा है कि 60-70% पैसेंजर जो है इंडिगो के ऊपर डिपेंड है। ये बहुत गलत है। अब हमारे लाइफ को इंडिगो चला रहे हैं। अब बात बताइए कि मैं विदेश में रहता हूँ। 7 तारीख को इनकी टिकट थी लेकिन इनकी टिकट नहीं हो पाई है और आज इनको टिकट मिला है। तो एक परेशानी है, जो यात्री हैं वो काफ़ी परेशान हैं और लगातार यात्री जो हैं उनके फ़्लाइट कैंसिल हो रहे हैं लगातार, और यात्री लोग यहाँ पर अपने टिकट को लगातार रिफ़ंड जो है उनको रिफ़ंड मिलने में ही परेशानी हो रही है। और कई यात्री हैं जो टिकट को बार बार कैंसिल करा रहे हैं और अगले डेट में उनको टिकट लेना पड़ रहा है। लेकिन जो स्थिति है आज 10वां दिन है और 10वें दिन स्थिति पूरी तरह से यही है कि यात्री परेशान है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। दरभंगा सदर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। परिवार नियोजन के तहत कुल 22 महिला का ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्हें न वार्ड उपलब्ध कराया गया, न ही बेड, कंबल, न गर्म कपड़े। कड़ाके की ठंड में उन्हें खुले बरामदे और अस्पताल के फर्श पर लिटा दिया गया। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन ने भी अब जाकर लापरवाही मानी है। यहाँ कैसे आए हैं? लड़की का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, तो क्या बोला गया था ऑपरेशन के बारे में? हम घर चलिए, घर के गार्जियन सब। तो क्या दिक्कत यहाँ हो रहा है? होने के बाद कंबल दिया है? नहीं सर, नहीं दिया है। यहाँ पर मच्छरदानी मिला है? ना, दिक्कत है मच्छर लोग है, जब कहीं कचरा है ये दिक्कत है। तो लोग है ना क्या मौक लोग है ना दवा के। अभी फिलहाल 22 पेशेंट का फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन किया गया है। ठीक है, मूलभूत सुविधा तो यहाँ पे जैसे कि सबको तो गद्दा दिया ही गया है। ठंडा का समय है तो उस तरह का तो फर्दर इस चीज़ को और थोड़ा सुधार करके उसमें बेड वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। सवाल भी हैं और सवाल ये कि ऑपरेशन से पहले व्यवस्था क्यों नहीं की गई। सवाल ये भी है कि ठंड में महिलाओं को फर्श पर लिटाया क्यों गया, और सवाल ये कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। और ये जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर ये भी बता रही है कि संक्रमण के खतरे को नजरअंदाज क्यों किया गया। किशनगंज के एक अस्पताल से अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिलवा पीएससी लेबर रूम में कार्यरत एएनएम मनोरमा कुमारी अवैध वसूली कर रही हैं। प्रसव के बाद प्रसूता के परिजन से पैसे मांग रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नहीं है और मानिए ना, नहीं है, तू निकाल ना, नहीं है वो, उसके पास है नहीं पैसा, इतना हालत उसका खराब है। कैशियर तो आप ही को बनाते रखा है। कैशियर के बात नहीं है ना, समझ रहे हो। बोलिए मेरा कौन है जीजा जी? बोनो ही है। वही तो उन लोग को दिए नहीं है, उन लोग को अब कल देंगे। हाँ, उन लोग तो परसों लेगा। लोग पड़ोसी है आपका, पड़ोसी दिए हैं सामने है, तो पड़ोसी है तो दीदी के सामने देंगे दोनों को, रीता दी को, उसको दोनों को देंगे। नहीं बहुत बेइज्जती की विषम दीदी, हमको फोन करके इतना बोल रहे थे। पकड़िए ना, क्या है इतना गुस्सा कर रहे हैं कि बोले हमको मनी ये बोले बरवारी सर हमको बोले कॉल की मिठाई अब तो नहीं ले ले, एक मिठाई की ले ला, लगा जाती है मिठाई। काला वाला अलग से खिलाया, व्हाइट वाला अलग से खिलाया, और क्या उसी से गया होगा। सिवान से सांसद विजय लक्ष्मी देवी और बढ़हरिया से विधायक इंद्रदेव सिंह पटेल को धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिवान और कोलकाता पुलिस की टीम ने आरोपी को हावड़ा से गिरफ्तार किया है। उसके बाद आरोपी को सिवान लाया गया। वो वहां किराए के मकान में रह रहा था। 3 दिसंबर को फोन पर सांसद और विधायक को फोन कर 10 लाख रुपए की
रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इस मामले में दोनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से मोबाइल बरामद किया है और उससे पूछताछ कर रही है। विजय लक्ष्मी देवी और बड़हरिया के विधायक इंद्रदेव सिंह पटेल को धमकी देने का आरोपी को सिवान पुलिस और कोलकाता की पुलिस ने सदु छापेमारी कर हावड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिसंबर के दिन शख्स द्वारा सिवान के एमपी और विधायक को 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी, वही नहीं देने पर अंजाम गलत भुगतने का धमकी दिया गया था। धमकी मिलने के बाद सिवान पुलिस हरकत में आई और जिस नंबर से धमकी मिली थी उसकी तहकीकात शुरू कर दी। कलकत्ता के हावड़ा में किसी किराए के मकान में छुपा हुआ है। यहाँ सिवान से टीम गई और कलकत्ता के पुलिस और सिवान पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर यहाँ सिवान लाई है। सिवान एसपी विक्रम सिहाल ने बताया कि जिस शख्स द्वारा धमकी दी गई थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको सिवान लाकर पूछताछ की जा रही है कि आखिर आरोपी द्वारा क्यों सांसद और विधायक को धमकी दी गई है। पूरे मामले की सिवान पुलिस तहकीकात में जुट गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। स्टेट के अभ्यर्थी आज प्रदर्शन करेंगे। बड़ी खबर, दोपहर 12 बजे बिहार बोर्ड कार्यालय का घेराव करेंगे। स्टेट का रिवाइज्ड आंसर की जारी करने की मांग है, तो स्टेट के अभ्यर्थी आज प्रदर्शन करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे बीएससीबी ऑफिस का घेराव करेंगे। बता दें कि रिवाइज्ड आंसर की जारी करने की मांग इनकी है और बिहार बोर्ड जल्द जारी करने वाला है। स्टेट का रिजल्ट और आंसर की में गलती के आरोप में इससे पहले भी प्रदर्शन किया गया था और एक बार फिर से आंसर की को लेकर के मांग की जा रही है। रिजल्ट के बाद TRE-4 में शामिल ये स्टेट अभ्यर्थी होंगे जो सफल हुए हैं। तो दोपहर 12 बजे बीएससीबी ऑफिस के घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। रजनीश हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। रजनीश, स्टेट अभ्यर्थी प्रदर्शन आज करने वाले हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए STET की परीक्षा हुई थी और परीक्षा के बाद बिहार बोर्ड ने आंसर की जारी किया था और आंसर की में जो अभ्यर्थी है उनका आरोप है कई आंसर जो है गलत था और उस गलत आंसर के एवज में अभ्यर्थी बार बार जो है रिवाइज्ड आंसर की जारी करने की मांग कर रहे थे। हालांकि अब रिजल्ट की बारी है, बिहार बोर्ड अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। इस बीच अभ्यर्थियों ने फिर से ऐलान किया और दोपहर 12 बजे आज बिहार बोर्ड कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने कहा है कि आज प्रोटेस्ट करेंगे, बिहार बोर्ड का घेराव करेंगे और रिवाइज्ड आंसर की जारी करने की मांग करेंगे। इसके साथ साथ LET जो लाइब्रेरियन की जो परीक्षा होने वाली है, सरकार के द्वारा वैकेंसी निकालने वाली है, तो इसको लेकर अभ्यर्थी जो है LET की मांग कर रहे हैं, क्योंकि LET के बाद ही लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकल सकती है। ये तमाम मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी आज बिहार बोर्ड का 12 बजे घेराव करेंगे और देखना यह है कि आखिर बिहार बोर्ड इस पर अब क्या एक्शन लेता है और अभ्यर्थियों की बात को कितना सुन पाता है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका रजनीश। तो देखिए, आज स्टेट के अभ्यर्थी प्रदर्शन करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे बीएससीबी ऑफिस का घेराव ये करेंगे और बता दें कि स्टेट का रिवाइज्ड आंसर की जारी करने की इनकी मांग है। और चलिए न्यूज